रिसेंटली इथियोपिया का हेली गुब्बी वॉल्केनो इरप्ट हुआ ऑलमोस्ट 12,000 साल बाद और उसका ऐश प्लम जेट स्ट्रीम के साथ कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करते हुए इंडिया तक आ गया। तभी बहुत लोगों ने पूछा, सर वॉल्केनिक ऐश इतना डेंजरस क्यों होता है? चलिए शॉर्ट एंड सिंपल पायलट्स पर्सपेक्टिव से। वॉल्केनिक ऐश धुआं नहीं होता, इट्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ रॉक एंड ग्लास। जेट इंजन्स 1200 से 2000 डिग्री पर ऑपरेट करते हैं और ऐश 1100 पे मेल्ट हो जाती है। तो जैसे ही इंजन ये मेल्टेड ऐश इनहेल करता है, इरोजन, इंटरनल डैमेज, एयर फ्लो डिस्ट्रप्शन शुरू हो जाता है और इंजन फ्लेम आउट हो जाते हैं। और डैमेज सिर्फ इंजन तक लिमिटेड नहीं होता, विंडस्क्रीन सैंड ब्लास्ट हो जाते हैं, मतलब विजिबिलिटी जीरो, पीटो ट्यूब ब्लॉक, कॉकपिट में धुआं, डस्ट और बर्न्ट इलेक्ट्रिकल जैसी स्मेल आने लगती है। शायद इसी वजह से ब्रिटिश एयरवेज 009 और KLM 867 के सारे इंजन सेकेंड्स के अंदर बंद हो गए थे। विंडस्क्रीन ओपेक हो गई थी, पायलट्स को प्योर इंस्ट्रूमेंट पर रिलाई करके लैंडिंग करनी पड़ी थी। और सबसे डेंजरस बात, नॉर्मल वेदर रेडार वॉल्केनिक ऐश को डिटेक्ट ही नहीं करता। मतलब आप ऐश क्लाउड में एंटर कर चुके हो, ये पता ही नहीं चलता जब तक सिम्टम्स शुरू ना हो जाए। तो पायलट्स का क्या प्लान होता है? सिंपल, वी अवॉइड इट। और अगर कभी एंटर हो भी जाए तो 180 डिग्री टर्न, एग्जिट ASAP एंड लैंड एट द नियरेस्ट एयरपोर्ट। सैटेलाइट इमेजरी, VAC एडवाइजरीज, अपडेटेड रूटिंग्स। ऐश के थ्रू जाना कभी ऑप्शन होता ही नहीं।